हेलो एवरीवन। आज हम सर्च इंजन क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो वीडियोस हैं ये एजुकेशनल वीडियोस हैं और इनमें काफ़ी सारी बातें जो होती हैं वो आपको समझाने के लिए एग्जांपल के तौर पे बताई जाती हैं। तो आप उसको और एक्सपर्टीज़ समझने के लिए, देखने के लिए आप उसको ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और कुछ क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम सर्च इंजन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सर्च इंजन्स क्या होते हैं? जैसे कि नाम ही बता रहा है कि सर्च इंजन, एक ऐसा इंजन जो सर्च करता है। हम इसे इंजन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि आपके एक नॉर्मल इंजन की तरह काम नहीं करती है। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा शेयर, तकरीबन मोर देन 85% शेयर गूगल का है। उसके बाद आपके पहले याहू भी काफ़ी फेमस सर्च इंजन था। माइक्रोसॉफ्ट का एक बिंग आता है सर्च इंजन। काफ़ी सारे लोकलाइज सर्च इंजन है, येंडेक्स है जो रशिया और रशिया के आसपास की कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है बिकॉज लोकलाइज लैंग्वेजेस के लिए, लोकलाइज रिजल्ट्स के लिए काफ़ी सारे लोकल सर्च इंजन्स भी हैं। कुछ चाइना ने अपने हिसाब से, अपने कंट्री के हिसाब से बना रखे हैं। कुछ सर्च इंजन्स बड़े स्पेसिफिक होते हैं, कुछ में बड़े सेंसर्स वो लोग यूज़ करते हैं कि मतलब ये चीज़ नहीं दिखानी है, वो नहीं दिखानी है। फिल्टर्स होते हैं उसके अंदर। और ऐसे ही सर्च इंजन्स अगर हम बात करें तो आजकल के आप देख सकते हैं कि फेसबुक, ट्विटर, ये भी एक तरह के सर्च इंजन्स हैं, ठीक है ना। आप भी एक अपना सर्च इंजन बना सकते हैं। ह्यूमन बॉडी, हम भी एक पूरा सर्च इंजन है। अगर आप मुझसे कुछ पूछे तो मैं कुछ ना कुछ बताऊंगा आपको। तो सर्च इंजन जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा बेसिक है। जब से संसार चला आ रहा है तब से ही सर्च इंजन वाला काम चल ही रहा है, बट गूगल ने इसको काफ़ी पॉपुलर किया और इसको जो डेटा था जगह जगह अवेलेबल, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसको उसने एक जगह पे लाया और देन गूगल का काफ़ी, आज हम देख ही रहे हैं, काफ़ी बड़ा उन्होंने अपना बिजनेस एम्पायर बना लिया है सर्च इंजन के बेसिस पे। तो अब हम शुरू करते हैं कि सर्च इंजन काम कैसे करते हैं। इसके लिए मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि सपोज़ करो अगर कोई आपका दोस्त खो जाता है, नहीं मिल रहा है वो, आप क्या करेंगे? आप उसके आसपास के लोगों से पूछेंगे, जो उसके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, या फिर उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे पूछेंगे। अगर उनके साथ रहता है या अलग से कहीं पर रहता है तो जहाँ पे वो रहता है किसी पीजी में, वहाँ पूछेंगे। अगर वहाँ भी पूछने के बाद नहीं मिलता, आप किस कॉलेज में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, वहाँ जाएंगे, ठीक है। वहाँ भी नहीं मिलता तो आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहाँ पर उसकी रिपोर्ट लिखवाएंगे। पुलिस फिर क्या करेगी? वो बाकी पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन देगी। बाकी पुलिस स्टेशन क्या करेंगे? वो आप अपने यहाँ पे कोई रिपोर्ट आती है या फिर उन्हें लगता है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, कोई एक्टिविटी ऐसी हुई है उससे रिलेटेड, तो बताएंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है। मुझे क्या चाहिए ये मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि ये कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो सेम सर्च इंजन करते हैं। सर्च इंजन एक वेबसाइट पे जाते हैं या बहुत सारी वेबसाइट्स पे जाते हैं, ठीक है, और जाकर वहाँ पे वो देखते हैं कि इनको इस वेबसाइट पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है और उस वेबसाइट से कहाँ के और लिंक्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होपिंग ऑफ वेबसाइट्स ये करते हैं। तो सर्च इंजन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम एक वेबसाइट पे गए, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, उस वेबसाइट से हम कहीं और गए और जहाँ पे हम गए उसने क्या बताया। सपोज करो अगर एक वेबसाइट है जो होटल्स की वेबसाइट है जहाँ पे सारे होटल्स लिस्टेड हैं, तो वहाँ पे 10 होटल्स की लिस्ट है। तो हर होटल की अपनी जो इंडिविजुअल वेबसाइट है, तो वो लिंक उस इंडिविजुअल वेबसाइट पे जा रहे हैं, यानी कि वो वेबसाइट होटल्स के बारे में बता रही है। तो सर्च इंजन को पता है कि अब मैं जहाँ जाने वाला हूँ जिन वेबसाइट्स के ऊपर, वो होटल्स की वेबसाइट होंगी। तो काफ़ी सारी स्मार्ट एल्गोरिथम्स ये सर्च इंजन यूज़ करते हैं जिसके बेसिस से वो ऑटोमेटिक इंडेक्स करते हैं। वो आपसे नहीं पूछते कि हमें इस रिजल्ट को दिखाने के लिए कैसे क्या करना है, बट हाँ उनकी टीम होती है जो काफ़ी चीज़ें मैनुअली सिस्टम में एल्गोरिथम बनाती है, उसके बाद फिर वो ऑटोमेटेड काम चलता है। बहुत ज़्यादा डीप में ना जाते हुए हम लोग सर्च इंजन के बारे में जो एक हमें एक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सर्च इंजन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो एक सफिशिएंट हमें नॉलेज चाहिए, वो हमें अब तक इस वीडियो के माध्यम से मिल चुकी है। अब सर्च इंजन्स मैंने आपको बताया कौन कौन से पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं। तो सर्च इंजन इतनी इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन वो डेटा सेंटर्स में स्टोर करते हैं और आपको इतनी जल्दी फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो आप ये सोचेंगे कि लाखों करोड़ों वेब पेजेस जो वेबसाइट्स हैं उनको सर्च इंजन एकदम से रन टाइम पे हाथ क्या सर्च, ऐसा नहीं होता। हर एक जो आपने सर्च किया है, वर्ड जो आपने सर्च किया है, उसके लिए वो रिजल्ट्स पहले से ही उनके पास प्री रिकॉर्डेड सेव्ड होते हैं, वही रिजल्ट्स आपको दिखाए जाते हैं। और उन रिजल्ट्स को आप देख सकते हैं कि वो ओवर द ईयर्स उसको रिफाइन करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते कुछ नई वेबसाइट्स आती हैं तो उनको वहाँ पे वो इंडेक्स करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं और हमें रिजल्ट्स हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होकर मिलते रहते हैं।
जनरली सर्च इंजन 24 घंटे में या फिर मतलब 48 घंटे में या एक वीक में अपना रिजल्ट्स अपडेट करते रहते हैं। काफ़ी सारी जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ है, इस टाइप की जो न्यूज़ होती है वो काफ़ी जल्दी अपडेट होती है, वो विद इन आवर, हाफ एन आवर ये लोग चेंज करते रहते हैं। तो एक सर्च इंजन क्या है ये आपको आइडिया लग गया। सर्च इंजन पे हम जाते हैं, जाके हम कुछ भी सर्च करते हैं और सर्च करके हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। अब इस वाली वीडियो के बाद जो हमारी अगली वीडियोस हैं उसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स के बारे में। जो हम सर्च इंजन पे सर्च करते हैं उसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। और कीवर्ड्स के बाद फिर हम अगली बार डिस्कस करेंगे उससे नेक्स्ट वीडियो में वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेब पेजेस क्या होते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, इसे हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि फेसबुक भी, ट्विटर भी, वाइकी भी सब सर्च इंजन बन चुके हैं एक तरह से। इतना डेटा इनके पास है, हमारी प्रोफाइल्स का डेटा, फोटोज का, आप सर्च करते हैं आपको फ्रेंड्स मिल जाते हैं। तो भी एक सर्च इंजन है, बट स्पेसिफिकली किसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है हमारे पास डेटा कैसे आता है। गूगल के पास ऐसा नहीं है, गूगल हर कुछ सर्च, हर कुछ इंडेक्स करता है, तो वो अपनी स्मार्ट एल्गोरिथम्स के थ्रू वहाँ से जो डेटा है उसको अपना कैटेगराइज करता है कि ये इस चीज़ का होना चाहिए, इस चीज़ का होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं गूगल काफ़ी एडवांस्ड और काफ़ी ज़्यादा डेटा के ऊपर माइनिंग कर रहा है, और उससे आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनके गूगल की मैप्स हैं, सब जगह वो उसको काम में यूज़ करता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन अवर नेक्स्ट वीडियोज विल डिस्कस अबाउट कीवर्ड्स एंड वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस। थैंक यू। हेलो एवरीवन। अभी इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया सर्च इंजन्स क्या होते हैं, और मैंने आपको बताया था कि हम जो वर्ड्स सर्च करते हैं सर्च इंजन्स के ऊपर उनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। कीवर्ड, अब मैं इतनी सारी बातें बोल रहा हूँ यहाँ पर, बट इस वीडियो में जो मेरा फोकस है वो कीवर्ड्स को समझाना है। तो देखा है तो हम इतने बड़े एक कंटेंट बुक के अंदर हम बात कर रहे हैं, काफ़ी सारा टेक्स्ट लिखा होता है, पूरे पैराग्राफ्स लिखे होते हैं, बट उसमें कुछ एक बात ऐसी होती है कि इसका नाम होता है या किसी जगह का नाम होता है जिसके ऊपर पूरी कहानी बेस्ड होती है, तो कीवर्ड ही हो गया एक तरह से। तो सपोज करो कीवर्ड के बारे में, मतलब अगर आपको पहले से पता है अच्छी बात है, बाकी कीवर्ड्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर सर्च इंजन की हम बात करते हैं, क्योंकि कीवर्ड्स ही डिसाइड करता है कि आपको क्या रिजल्ट्स सर्च इंजन पे दिखने वाला है, ठीक है ना। लोग सर्च कर, सपोज करो किसी को ढूंढना है नाइकी के शूज़ ढूंढने हैं, ठीक है ना, तो वो क्या लिखेंगे एक सर्च इंजन के ऊपर? कुछ लोग लिखेंगे नाइक, कुछ लिखेंगे शूज़, कुछ लिखेंगे नाइकी शूज़, कुछ लिखेंगे बाय नाइकी शूज़, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मतलब सर्च इंजन नाइकी शूज़ से ना पता लगा पाए कि आपको खरीदना है या शूज़ बेचने हैं, ठीक है, ये आपको अपने शूज़ रिपेयर कराने हैं। तो जब बाय लग जाता है उसके आगे, तब वो एक प्रॉपर कीवर्ड बन गया है, और तब जाके वो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो एक अच्छा कीवर्ड ढूंढ के जो आप सर्च इंजन पे ढूंढना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा कीवर्ड ढूंढना, समझना और फिर एक सर्च करना ही एक, आप कह सकते हैं ये भी एक आर्ट है कि कैसे सर्च इंजन पे ढूंढा जाए, और उस आर्ट के अंदर आपको एक अच्छा कीवर्ड ढूंढना पड़ेगा जो उस रिजल्ट्स को ला सकता है। बिकॉज सर्च इंजन कहीं ना कहीं एक मास थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं, जैसे कि मैक्सिमम लोग क्या सोचेंगे या क्या लिखेंगे, और कितना मतलब वो रिफाइन या कितना एक रीजनेबल होना चाहिए, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के सर्च इंजन रिजल्ट्स को दिखाते हैं। उन्हें पता है कि अगर नाइकी शूज़ खरीदने और बाय करना, तो मैक्सिमम लोग कोशिश करेंगे ही लिखने की बाय नाइकी शूज़। ठीक है, आपको पहली बार नहीं पता होगा, बट ग्रेजुअली आप सर्च इंजन पे ढूंढना शुरू करेंगे, आपको लगेगा मेरे को इससे रिजल्ट्स नहीं मिले, फिर आप किसी से पूछेंगे या आप खुद हिट एंड ट्रायल करेंगे, तो आपको भी प्रैक्टिस रहेगी कि सर्च कैसे करना है, ठीक है। तो कीवर्ड्स का फंडा हमने देखा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें लगता है कि मोस्ट रिलेवेंट है, मोस्ट रीजनेबल है, जिसके बेस से हम रिजल्ट्स अच्छे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो एक कीवर्ड है। तो कीवर्ड्स कैसे हैं, किसको पता लगता है कीवर्ड्स की ये कीवर्ड्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो इन सब चीज़ों के लिए अगर हम सर्च इंजन के एल्गोरिथम्स के हिसाब से बात करें, तो सपोज करो सर्च इंजन एक वेबसाइट के ऊपर आया। जो सर्च इंजन आते हैं वो कैसे आते हैं? वो किसी गाड़ी में बैठ के, प्लेन में बैठ के नहीं आते हैं ऑब्वियसली, ठीक है ना। सर्च इंजन के बॉट्स होते हैं, ठीक है ना। वो बॉट्स आते हैं, वो आप उस वेबसाइट के ऊपर जो भी कंटेंट होता है, टेक्स्ट होता है, ठीक है ना, उसको रीड करते हैं। उसको रीड करके फिर उनके पास पहले सेट ऑफ उनके कीवर्ड्स होते हैं, देखते हैं कि उन कीवर्ड्स के हिसाब से सूट कर रहा है ये वाला पेज, ठीक है ना। फिर देखते हैं कि इस पेज पे और नए कीवर्ड्स क्या मिले और नए लिंक्स क्या मिले। जो नए लिंक्स मिलते हैं उस पर फिर वो दूसरे उन लिंक्स पे जाते हैं, वहाँ भी ढूंढते हैं, वहाँ भी उनको लगता है कि हाँ ये कीवर्ड यहाँ भी मिला है, ठीक है। तो कहते हैं कि इस वाले पेज पे जो कंटेंट था, जो कि इस कीवर्ड के लिए हम फोकस कर रहे हैं, उसको वो वाला पेज भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो काइंड ऑफ लिंक एक्सचेंज होता है और ये लिंक बिल्डिंग होती है, सब कॉन्सेप्ट भी इसमें आएंगे। अभी आगे हम स्ट्रेटेजीज डिस्कस करेंगे एसईओ की, उसमें भी आएगा ये। तो कहीं ना कहीं एक जो पेज सर्च इंजन जब ढूंढता है, उसके बोर्ड्स ढूंढते हैं, तो हर एक पेज को वो
इन अपने कीवर्ड्स के हिसाब से इंडेक्स कर लेते हैं। इंडेक्स वर्ड सिंपल है, आपने टेबल ऑफ इंडेक्स टेबल्स बनाई है अपनी रिपोर्ट के अंदर, वो क्या कहती हैं, वो यही कहती हैं कि ये टॉपिक है, ये टाइटल है, इसके बाद आपको उस टॉपिक के बारे में 4-5 पेजेस मिलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही सर्च इंजन भी करता है, वो एक कीवर्ड के लिए इन पेजेस को इंडेक्स कर लेता है, उसे उस वेबसाइट पे इस वाले कीवर्ड के लिए उनको पता है कि ये वाले रिजल्ट दिखाने, जैसे ये Amazon.com है, ठीक है, और क्लासिकल एग्जांपल है, ठीक है ना। अमेजोन पे आप कुछ ढूंढते हो, बाय सपोज करो एलईडी टीवी, ठीक है ना, तो कितने सारे ब्रांड्स हैं वहाँ पर, तो काफ़ी सारे रिजल्ट्स आते हैं। अमेजोन पे स्पॉन्सर रिजल्ट्स भी आते हैं, जो पेड वहाँ पे अपनी एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं उनके रिजल्ट्स ऊपर आते हैं उसके अंदर। या वो अमेजोन उस टाइम पे ये भी देख रहा है कोई नया ऑफर चल रहा है, किसी नई कंपनी ने ऐसा एलईडी लॉन्च किया, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसके रिजल्ट्स ऊपर आते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। या कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक रहा है, उसके रिजल्ट्स ऊपर आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्मार्ट एल्गोरिथम्स भी लगा रहे हैं, और आपने जो कीवर्ड सर्च किया है उसके बेसिस पे रिजल्ट आते हैं। तो ये जितने भी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, जितने भी आपके ये सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं या गूगल है, ये उन कीवर्ड्स के ऊपर काफ़ी सारे फैक्टर्स को ऐड करके आपको रिजल्ट्स दिखाते हैं, जो फैक्टर्स काफ़ी रीसेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें कि फॉरेक्स का क्या रेट चल रहा है, करेंसी का रेट क्या चल रहा है, उसके ऊपर जैसे रेट्स चेंज हो रहे हैं मिनट टू मिनट, तो डेटा फीड वहाँ से आती है, तो वो दिखाते हैं। हाँ, वो सर्च नहीं करते, वो कहते हैं इसमें कोई सर्च करने की जरूरत नहीं, डेटा फीड आपको दिखा दे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो कीवर्ड्स वाला फंडा है, ये आपको समझना पड़ेगा कितना इंपॉर्टेंट है सर्च इंजन के लिए। ये आप जब कुछ सर्च कर रहे हैं तब भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको रिजल्ट्स वो चाहिए जो आपके काम के हैं, या कोई आपको सर्च कर रहा है तो आपको अपनी वेबसाइट में भी वही सोचना पड़ेगा कि ये मेरी वेबसाइट में कोई अगर ढूंढने आता है, या मेरे को कोई ये इनके बॉट्स आते हैं ढूंढने के लिए, इंडेक्स करने के लिए, तो वो चीज़ वहाँ पर रिलेवेंसी नज़र आए उसके अंदर, ठीक है ना। तो अभी हमने इस वीडियो में देखा कि जो कीवर्ड्स हैं जो हम सर्च करते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उन कीवर्ड्स के हिसाब से हमारी वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो गूगल अपने यहाँ इंडेक्स करता है। इंडेक्स करता है, मैंने सिर्फ अभी आपको ये बताया है। उसके बाद इंडेक्स करके उसकी क्या रैंकिंग होनी चाहिए, या वो 10th पेज पे आएगा, या फिर वो 100 पेज पे आएगा, या फर्स्ट पेज पे आएगा, वो भी एक वो हमारी एसईओ टेक्निक्स पे डिपेंड करता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट कीवर्ड्स के लिए आप ऑनलाइन जाके कुछ ट्राई भी कर सकते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लगाइए वर्ड्स के, फिर देखिए किस पे क्या रिजल्ट है, तो आप भी समझेंगे गूगल आपके हर एक वर्ड को, एक कीवर्ड के अंदर सपोज को 3 वर्ड्स को मिला के आपने बनाया, तो हर एक वर्ड को वेटेज देगा। उस वर्ड को अगर आप आगे पीछे करेंगे, उससे भी आपको देखो रिजल्ट शफल करेंगे, तो कहीं ना कहीं लोग क्या ढूंढना चाहते हैं और किस तरह के लोग ढूंढने आते हैं, वो सब थोड़ा सा वो स्मार्टली एल्गोरिथम्स के थ्रू अपना प्लान करते हैं, और वो सब रिजल्ट्स आपको आते हैं, ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वेबसाइट और वेब पेजेस, इनमें डिफरेंस क्या होता है। काफ़ी जगह वेब पेजेस बोलते हैं, काफ़ी जगह वेबसाइट्स बोलते हैं। तो फेसबुक वगैरह है, आपकी अपनी वेबसाइट्स हैं, तो हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, और उसका बेनिफिट क्या है, ठीक है। कीवर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूँ, कीवर्ड जो होता है वो आपको एक वेब पेज पे लेके जाता है। बाकी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, अभी इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेबसाइट और वेब पेजेस के बारे में। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जैसे एक बुक होती है, बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं, ऐसे भी अगर हम कंपेयर करें तो वेबसाइट एक तरह की बुक है, और वेब पेजेस उसके अंदर के पेजेस हैं, ठीक है। जैसे हर एक बुक का एक टाइटल होता है, नाम होता है, ऐसे ही हर एक वेबसाइट का नाम होता है, जिसको हम बोलते हैं डोमेन नेम, ठीक है। तो हम उस डोमेन नेम को टाइप करते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर, फिर वो वेबसाइट खुल जाती है। फिर उस वेबसाइट पे बहुत सारे पेजेस हैं, अबाउट अस का पेज है, कॉन्टैक्ट अस का पेज है, आपके प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनका पेज है, टर्म्स ऑफ यूज़ है, प्राइवेसी पॉलिसीज़ है, FAQs है, या फिर आपका वहाँ पे और कोई भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपकी अगर वहाँ पे जाती है तो वो सब आपने वहाँ पे लिख रखा है, जो भी बिज़नेस आपका है, जो भी सर्विसेज आपकी हैं, तो सब एक वेब पेजेस बन जाते हैं, जो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस बन के पूरी एक वेबसाइट बनती है। तो अगर हम गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, एक सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू सोचें, और एक कीवर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू सोचें, तो कहीं ना कहीं एक सर्च इंजन जो है वो आपके वेब पेज को इंडेक्स करता है, ठीक है ना। और वेब पेज को जो इंडेक्स करता है वो करता है कीवर्ड्स के बेसिस पे, ठीक है ना। जैसे आपकी वेबसाइट पे आप अपने अपैरल्स वहाँ पे आपका सेल कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे टी शर्ट है, ट्राउज़र्स हैं, और एक शर्ट्स हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई गूगल जब आएगा तो वो चाहता है, वो तीनों के लिए आपने स्पेसिफिक अलग अलग वेब पेजेस बना रखे हैं। टी शर्ट के लिए आपने टी शर्ट का अलग से पूरा एक वेब पेज है, हमें बता रखा है इस कलर की टी शर्ट्स हैं, डिज़ाइन की टी शर्ट्स हैं, ट्राउजर्स में आपने लिख रखा है, ये सब पूरा पेज बना दिया, डिज़ाइन उसमें आपने वहाँ पर इमेजेस लगा दिए अपनी, ठीक है ना। और नॉर्मल शर्ट्स जो आपकी हैं वो आपने वहाँ पर लगा दिए। तो अगर कोई गूगल पे सर्च कर रहा है, सर्च इंजन पे टी शर्ट्स के बारे में, तो वो आपकी वेबसाइट से टी शर्ट वाला जो वेब पेज है उसी को ही वहाँ पे दिखाने के लिए मतलब कोशिश करेगा, और वही एक रिलेवेंट पेज है जो वहाँ पे आना चाहिए। तो ये डिफरेंस होता है कि आपकी वेबसाइट पे सपोज़ करो 100 वेब पेजेस हैं,
तो आपकी वेबसाइट के 100 में से तकरीबन सपोज़ करो वो 20-25 वेब पेजेस किसी स्पेसिफिक कीवर्ड्स के लिए अलग अलग वो इंडेक्स कर लेता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ वेब पेजेस अगर हमारे ज़्यादा होंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं कि हमारी वेबसाइट को गूगल डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स के लिए इंडेक्स करेगा और वहाँ से ट्रैफिक हमारी साइट पे अच्छा आएगा। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जैसे अब अमेज़ोन पे अगर आप शॉपिंग करते हैं तो लाखों करोड़ों हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो आप खुद भी वहाँ पे जब अमेज़ोन पे सर्च करते हो तो आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट वाले पेज पे या कुछ रिजल्ट्स वाले पेज पे लेके जाता है। ठीक है ना। और वहाँ से फिर आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन वाले वेब पेज पे चले जाते हैं। तो कहीं न कहीं अगर हम वेब पेज की बात करें तो अमेज़न जैसी वेबसाइट्स पे करोड़ों वेब पेजेज़ हैं, ठीक है ना? अब इस वेब पेज के अंदर हम लोग थोड़ा-सा और इसको स्टडी करते हैं। 2 तरह के वेब पेजेज़ होते हैं, एक होता है स्टैटिक वेब पेज, एक होता है डायनामिक वेब पेज। जैसे नाम सजेस्ट करे स्टैटिक। स्टैटिक वेब पेज में कंटेंट जल्दी-जल्दी अपडेट नहीं होता, ठीक है ना? उसका जो पीछे प्रोसेस होता है कि हम पूरा कंटेंट, पेज, उसका सारा डिज़ाइन एक ही फाइल में बनाकर एचटीएमएल फाइल में बना के वहाँ पे रख देते हैं, ठीक है? एक्सटेंशन कुड बी एनीथिंग, ठीक है ना? जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो पॉपुलर आपका एचटीएमएल में हम उसको सेव कर लेते हैं। डायनामिक में क्या होता है कि जो डेटा है उस पेज के ऊपर आपका सारा डेटाबेस से आता है, ठीक है ना? जैसे कि आपकी प्रोफाइल है, ठीक है ना? अभी facebook.com पे उन्होंने आपकी मेरी सबकी प्रोफाइल्स के लिए अलग-अलग पेजेस नहीं स्टोर कर रखे। हमारी प्रोफाइल्स का इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में सेव है डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के अंदर, वहाँ से वो डेटा कलेक्ट होकर उस वेब पेज पे आता है, ठीक है ना? और वो पेज जल्दी-जल्दी चेंज होता रहता है। तो आजकल डायनामिक वेब पेजेस का ही ज़्यादा चल रहा है और इसके लिए बहुत सारे पॉपुलर सीएमएस हैं जैसे वर्डप्रेस है। इन सब के बारे में आगे डिस्कस भी करेंगे। तो सीएमएस इज़ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक आप उनके इन सीएमएस के बैकएंड से एडमिन बैकएंड से इन्फॉर्मेशन डालते हैं, डेटाबेस में जाती है, देन फ्रंट एंड से आपकी वेबसाइट पे वो डेटाबेस इन्फॉर्मेशन पब्लिश हो जाती है और गूगल जब वगैरह आते हैं इन सर्च इंजन्स तो उसको ये इंडेक्स कर लेते हैं। इससे ईज़ी क्या होता है कि आपको मेंटेनेंस करने में आसानी है। आप अपने वेब पेज को जब मर्जी चेंज कर सकते हो। कुछ आपको एड्रेस अपडेट करना है, कुछ भी कंटेंट अपडेट करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपके वेबसाइट पे वेब पेजेस डायनामिक है तो वी विल से इट अ डायनामिक वेबसाइट, अदरवाइज हम उसको बोलेंगे स्टैटिक वेबसाइट। ठीक है ना। और वेब पेजेस का कीवर्ड से काफ़ी अच्छा लिंक है, तभी मैंने इस टॉपिक को रखा है इसके अंदर वीडियो के अंदर, वेबसाइट एंड वेब पेजेस। तो जो सर्च इंजन्स हैं वो मोस्ट ऑफ टाइम ट्राई करते हैं कि एक वेब पेज को इंडेक्स करें, ना कि पूरी वेबसाइट को। ठीक है ना। एक पूरी वेबसाइट के 15-20 वेब पेजेस इंडेक्स हो सकते हैं 15-20 कीवर्ड्स के लिए। ठीक है ना। एक कीवर्ड के लिए आपकी साइट पे एक ही पेज इंडेक्स होगा, मैक्सिमम 2 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि एक कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट का एक पेज होगा, बट आपकी वेबसाइट काफ़ी सारे कीवर्ड्स के लिए इन टोटल इंडेक्स हो सकती है। ठीक है। तो अगर हम बात करें ट्विटर, फेसबुक, तो इन पे लाखों करोड़ों वेब पेजेस हैं और सारी डेटाबेस इंटेंसिव वेबसाइट्स हैं। और दिस इज़ अबाउट आई थिंक वेबसाइट एंड डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब पेजेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक एसईओ के बारे में। इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था कीवर्ड्स क्या होते हैं, सर्च इंजन्स क्या होते हैं, वेबसाइट और वेब पेजेस में डिफरेंस क्या होता है। सो बिफोर स्टार्टिंग अबाउट ऑर्गेनिक एसईओ, हम एसईओ को पहले यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे काम करते हैं। ठीक है ना। अब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो ऑप्टिमाइज क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो हमने डिस्कस किया था वेबसाइट एंड वेब पेजेस। तो हम अपनी वेबसाइट को ही ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, अपने वेब पेजेस को ही ऑप्टिमाइज कर रहे हैं सर्च इंजन्स के लिए। कैसे कर रहे हैं? कीवर्ड्स के हिसाब से कर रहे हैं। तो इससे पहले तीनों वीडियोस थी, उनके कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो जो एसईओ होता है कि जो हमें अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, तो वो बात करता है हमारी रैंकिंग्स के बारे में। ठीक है ना। जैसे ही आप किसी दुकान पे जाते हैं, आप वहाँ पे देखते हैं जो शेल्फ पे प्रोडक्ट्स लगे होते हैं, जो डिस्प्ले पे होते हैं, पहले होते हैं, आप उनको देखते हैं, आप उससे थोड़े से इंप्रेस होते हैं, आपको लगता है ये वाले प्रोडक्ट्स बेटर हैं, देन आप पूरे स्टोर को उस तरह नहीं जाएँ देखने के लिए। ऐसे ही कोई गूगल पे आता है और कुछ सर्च करता है कीवर्ड को, तो जो रिजल्ट शुरू के 2-3 पेजेस पे आते हैं, लोग वहीं तक ही जाते हैं मैक्सिमम, उसके बाद कोई नहीं आता है। तो यहाँ पे सारी कहानी जो होती है एसईओ की, हमारा जो गोल होता है उसमें ये होता है कि हमारी वेबसाइट जब गूगल के सर्च इंजन पे आती है तो हमारी टॉप रैंकिंग्स में आए, टॉप 3 में आए, टॉप 5 में, टॉप 10 में आए। बहुत मुश्किल है टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10 के अंदर आना, बट स्टिल वी कैन ट्राई। और अब जो हमारी पूरी वीडियोज़ हैं वो ये सब चीज़ों को आपको ट्रेन करेंगी, कैसे आप एफर्ट्स कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स को, अपने वेब पेजेस को टॉप 2-3 पेजेस में लाने के लिए। तो हम अगर बात करते हैं एसईओ की डिफरेंट टेक्निक्स की या फिर डिफरेंट तरीके से, तो हम ऑर्गेनिक एसईओ में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। और एक हम करते हैं पेड एसईओ के अंदर। 2 तरह से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको।
तो ऑर्गेनिक एसईओ क्या होता है? ऑर्गेनिक एसईओ अगर हम देखें तो एक नेचुरल प्रोसेस है, द टर्म इट्सेल्फ सजेस्ट ऑर्गेनिक, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस में क्या होगा, आप एक वेबसाइट बनाएंगे, आप कोशिश करेंगे उस वेबसाइट में जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास आपके बिजनेस के बारे में है, आपकी सर्विसेज के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, वो आप वहाँ पे बताएं। अगर अपने बिजनेस की, अपने ऑफिस की फ़ोटोज़ वहाँ पे डालें, अपने प्रोडक्ट्स की फ़ोटोज़ वहाँ पे डालें, ठीक है ना। और आपका जो एड्रेस है वहाँ पे सही होना चाहिए, आपका जो डोमेन नेम है वेबसाइट का वो बड़ा रिलेवेंट होना चाहिए, आपका जो बिज़नेस का नाम है उससे मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है ना। और आप अपना पिन कोड है जो एड्रेस में पूरा डालें, किस कंट्री के हैं वो, स्टेट, आपकी इन्फॉर्मेशन सारी होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म का पेज होना चाहिए, आपसे लोग कॉन्टैक्ट कर सकें। तो कुछ बेसिक चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। तो क्या दो वेबसाइट अगर हम बनाएं, मतलब दो बिजनेसेस हैं, दो दुकानें अगल बगल में हैं, दोनों वेबसाइट बनाई हैं, ठीक है, तो क्या लगता है गूगल उन दोनों वेबसाइट्स को पूरा का पूरा सेम इंडेक्स करेगा? नहीं, डिफरेंस बहुत सारा यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं। हो सकता है उसने जो इन्फॉर्मेशन, जो टेक्स्ट कंटेंट डाला है अपनी वेबसाइट पर वो उतना रिलेवेंट नहीं डाला है। किसी ने अपनी वेबसाइट पर सिर्फ 3 ही पेज बना दिए हैं, ठीक है ना, तो किसी वेबसाइट पे 30 पेज हैं वहाँ पर, ठीक है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम आगे ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे, और उन सब फैक्टर्स के हिसाब से कहीं ना कहीं रैंकिंग डिसाइड होती है। कितना पुराना बिजनेस है, कितनी पुरानी वेबसाइट आपकी बनी हुई है, ये सारे फैक्टर्स भी हैं, ठीक है ना। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गूगल ने काफ़ी सारी लोकल लिस्टिंग भी अपने सर्च रिजल्ट्स जो दिखाता है SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, वहाँ पे वो इन सबको लोकलाइज रिजल्ट्स भी दिखाता है, ठीक है ना। उसके साथ से फिर जो अगर आप पेड अपना कैंपेन चला रहे हो, PPC वगैरह चला रहे हो उस पर अपना, ठीक है ना, तो वो भी आपके एडवर्ड्स के हिसाब से वहाँ पे आपने जो बिडिंग करी है वो वहाँ दिखाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ऑर्गेनिक एसईओ पे बात करें तो आपको हर चीज़ बड़ा बेसिक प्रोसेस है, जो ऑर्गेनिक प्रोसेस है वैसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप कोशिश करिए बेस्ट वेबसाइट बनाइए अपनी, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन हो, अच्छी इन्फॉर्मेशन हो, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो, प्रोडक्ट्स के पेजेस हो और सब चीज़ें हो। उसके बाद जैसे अगर आप देखें तो अपनी दुकान पे आपने दुकान सेटअप कर ली, सारा सामान वामान सब रख लिया उसमें, अब क्या करेंगे? ग्राहक आ रहा है अपनी मर्जी से, ठीक है, अदरवाइज आप प्रमोशन करते हैं, ठीक है ना। आप आपकी जो डायरेक्टरीज होती हैं आपके लोकल एसोसिएशन की, वहाँ पे आप करते हैं, कभी अखबार में आप ऐड डालते हैं, ठीक है ना। तो ये अगर आप देखें तो काफ़ी सारी डायरेक्टरी वेबसाइट्स होती हैं इंटरनेट के ऊपर ही, ठीक है ना, वहाँ पे जाके आप बता सकते हैं कि मेरा इस चीज़ का काम है, ठीक है। फ्री वेबसाइट्स भी होती हैं, पेड भी होती हैं। अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो हम बात करेंगे भी अब कि हम थोड़ा फ्री की तरफ फोकस करेंगे, पेड की तरफ हम पेड वाले पार्ट में जाएंगे। तो वहाँ पे आप जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे अपने बिज़नेस के बारे में बताते हैं। देन आप अपने बिज़नेस के बारे में डेली न्यूज़, कुछ अगर आपके ऐसे कुछ अपडेट्स, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं तो आप अपनी साइट पे एक ब्लॉग वाला पेज बना सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके जो नंबर ऑफ वेब पेजेस हैं वो बढ़ेंगे, ठीक है ना। और आपकी साइट पे जो ब्लॉग्स के पेजेस होंगे वो आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके वेबसाइट पे ऐसे बहुत सारे पेजेस होंगे जो इंटरलिंक होकर आपके प्रोडक्ट की तरफ फोकस करेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा आप क्या करते हैं जब ऑफलाइन अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं? आप फ्लायर्स वगैरह होते हैं वो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी आप कुछ ऑफर्स वगैरह भी निकालते हैं उसके अंदर। तो इन सब के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कूपन्स की वेबसाइट होती है, वहाँ पे जगह अपनी लिस्टिंग कर दी, अपनी कूपन्स हैं वहाँ से। तो हम क्या करते हैं कि जैसे इंटरनेट के ऊपर अपनी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करते हैं, जगह जगह हम उसको लिस्ट करते हैं, अपनी वेबसाइट के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम अपनी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब से होगा क्या, इंटरनेट पे क्या होगा, या तो लोग डायरेक्टली उस वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से आपकी वेबसाइट के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, और क्या होगा? यस, गूगल भी जाएगा उन वेबसाइट्स के ऊपर, गूगल जाता है वहाँ से देखता है कि ये वेबसाइट इस वेबसाइट के बारे में बता रही है, इस वाले पर्टिकुलर कीवर्ड के बारे में। सपोज़ करो आपको कोई बाइक लेनी है, ठीक है ना, और किसी का बाइक का शोरूम है, ठीक है ना, तो डायरेक्टली वेबसाइट पे उसने लिखा कि बाय दिस कंपनी बाइक फ्रॉम दिस लोकेशन, ठीक है ना। तो गूगल कहेगा हाँ ठीक है, ये वाली वेबसाइट इस लोकेशन पे है और ये यहाँ पे इस चीज़ का काम करते हैं, तो वहाँ पे ट्रैफिक आएगा। तो गूगल को जितना बज़ पता लगेगा आपकी वेबसाइट के बारे में, जगह जगह डिफरेंट वेबसाइट्स पे, ठीक है ना, तो वो आपकी वेबसाइट को उतनी रिलेवेंट मानेगा और अपने रिजल्ट्स के अंदर उसको थोड़ा ऊपर लाने की कोशिश करेगा कि ठीक है ये बेटर हैं, और ये अच्छा इन्होंने अपना वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन भी अच्छी है। तो सब फैक्टर्स को उसमें कंक्लूड करके वो आपके रैंकिंग्स को बेटर करेगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसईओ में हम सब वो एक्टिविटीज़ करते हैं जो एक जनरल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो एक एथिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो नॉर्मल बिजनेस के अंदर हम करते आते हैं, ठीक है ना। अगर आप सपोज करो कोई फेक एडवर्टीजमेंट निकालोगे, हैवी डिस्काउंट चल रहा है, यहाँ पर लोग आए उनको लगा यहाँ पे है ही नहीं, तो वो फिर आपका एक गलत अनएथिकल तरीका हो जाएगा। और लोग यहाँ भी ऐसे करते हैं, इंटरनेट की दुनिया में फेक एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, कुछ होता है, ठीक है ना। तो वो लोग जब लोग आते हैं
तो उनको वहाँ पे नहीं मिलता है, देन अगेन फिर वो पेनलाइज होते हैं उसके अंदर। और फिर ये सब तरीके मतलब काफ़ी सारे ये हैक्स हैं जो लोग करते हैं, ठीक है, बट उसका नुकसान ही रहता है अल्टीमेटली। आपको उसका शॉर्ट टर्म गोल में आपको फुटफॉल्स एकदम से साइट पे बढ़ जाएँ, बट अल्टीमेटली जब वो लोग वहाँ से निराश होकर जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और ट्रैफिक आपका धीरे धीरे मतलब ग्रेजुअली कम हो जाएगा उसके ऊपर, और लोग आके आपके रिव्यूज़ वेबसाइट के बारे में अच्छे नहीं लिखेंगे। ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे रिव्यूज़ लिखे जाते हैं, आपकी वेबसाइट के अच्छे रिव्यूज़ होंगे तो गूगल के लिए वो और अच्छा एक उनके लिए एक फैक्टर होगा कि हाँ भाई ये वाली वेबसाइट को हम और बेटर रैंकिंग पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसईओ कहीं ना कहीं आप जो अपनी वेबसाइट पे ही फोकस करते हुए करते हो और उसके रिलेटेड जो भी आसपास इंफॉर्मेशन आप पॉजिटिव फैला सकते हो उस पर कंसंट्रेट करता है। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पेड एसईओ के बारे में समझते हैं। पेड एसईओ के बारे में, पेड एसईओ कैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे दैट मीन्स कि आपने अखबार के अंदर अपने बिजनेस का ऐड दिया तो आप पे करते हो एडवर्टीजमेंट के लिए, तो ऐसे ही गूगल के अपने एडवर्ड्स वाला एक पूरा इनका सिस्टम है, वहाँ पे जाकर आप ऐड दे सकते हो, फेसबुक पे जाके आप ऐड दे सकते हो। तो कोई ब्राउज कर रहा है अपनी प्रोफाइल को, किसी और प्रोफाइल पे जा रहा है, किसी ग्रुप पे जा रहा है या किसी पोस्ट पे पेज पे जा रहा है, तो वहाँ पे उसको ऐड दिखेंगे वहाँ पर, ठीक है। ऐसे आपका मान लो फेसबुक पे ही पेज है अपनी बिज़नेस के बारे में, तो उसको प्रमोट कर सकते हो, लाइक्स बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। तो सब ये सब पेड प्रमोशन के अंदर आ गया। तो ये सारे मतलब जितने भी सोशल मीडिया है वहाँ पे सब पेड प्रमोशंस अवेलेबल हैं और गूगल पे अवेलेबल हैं। उसके अलावा काफ़ी वेबसाइट्स और हैं जहाँ पे आप पेड प्रमोशन कर सकते हैं। तो इन सब का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आपको अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आना है। ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगा तो आपकी प्रोडक्ट पे जो सर्विसेज हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल हो सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसके अंदर एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि हम बात करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ समझनी पड़ेगी। जैसे आपका घर है, ठीक है ना, जो आप ओन करते हैं, आपका परमानेंट अपना एड्रेस हो गया वहाँ पे। एक होता है कि आप कहीं पे रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं, ठीक है ना। अपने घर पे आप जितना मर्जी पैसा लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको तो कहीं छोड़ के जाना नहीं है उसको, ठीक है। अल्टीमेटली अगर हम सेल भी किया तो उसका वैल्यू एड आपको मिल जाएगा उसके ऊपर। बट सपोज करो आप किराए के घर में रह रहे हो और वहाँ पे सपोज़ करो आपने काफ़ी सारा खर्चा कर दीवारों पे ये पेंट कर दिया, वो पेंट कर दिया, आपने उसको वो थोड़ा सा बेटर बना दिया, उसमें आपने रिनोवेशन बहुत सारी कर दी है, बट आपको छोड़ना पड़ेगा। और आप छोड़ोगे तो आपको उसका पैसा रिकवर ना हो। तो यहाँ पे जो मैं बात करता हूँ उसका रिलेवेंस क्या है हमारे वाले कंटेक्स्ट में, कि वेबसाइट आपकी अपनी होनी चाहिए, अपना डोमेन होना चाहिए। उसको प्रमोट करने के लिए आप जगह जगह मतलब फेसबुक वगैरह पे इन सब पे बना सकते हो। अब थोड़ा सा वो समझो उसको, मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि आपकी अपनी वेबसाइट होनी चाहिए, जैसे आपकी अपनी दुकान है, ठीक है ना, एक आपकी जहाँ पे सब कुछ आपका है। आप अपने दुकान के स्टॉक को मैनेज करने के लिए रेंटेड वेयर हाउस ले सकते हो। आपको पता है कभी ज़रूरत नहीं होगी और बढ़ाना होगा तो आप और ले लेंगे, ठीक है। बट यू हैव, आप जो एड्रेस देते हो अपनी दुकान का देते हो, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप देखें कि आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है किसी और स्टेट के अंदर, ठीक है ना, तो वहाँ भी आप अपने ऑफिस खोल सकते हो रेंट पे, ठीक है ना। कभी आप वहाँ से हटा भी सकते हो। तो यही चीज़ होता है कि जो फेसबुक है, ट्विटर है, इन सब पे, इंस्टाग्राम पे जो पेजेस हैं या आपकी कुछ वैसी ये वेबसाइट्स हैं, एफिलिएट वेबसाइट, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी कंपनी के बिजनेस पेजेस बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो सब एक देखा जाए तो आपके पास उनका कंट्रोल नहीं है। जब तक सब्सक्रिप्शन आप पेमेंट कर रहे हो, मंथली ईयरली कर रहे हो, तो वो आपके पेजेस वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। कुछ फ्री हैं वहाँ पे आपके, हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, बट फिर भी इन द एंड आपका अपना वेबसाइट हो, उन वेबसाइट्स पे जाके आप अपनी वेबसाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन दें, जो आपका कंटेंट यहाँ पर है वहाँ पे रखें। वो ठीक है स्ट्रेटेजी, बट आप सोचें मेरी अपनी वेबसाइट नहीं होनी चाहिए, मैं उन्हीं सारा काम उन्हीं वेबसाइट्स के थ्रू करूँगा, तो इसका मतलब ये हो गया सब कुछ आपका रेंटेड चल रहा है। जिस दिन ओनर का मन करा उन्होंने अपनी वेबसाइट बंद करी, आपका सब कुछ बंद हो गया, ठीक है ना। जैसे अभी टिकटॉक के केस में भी ऐसे ही हुआ, ठीक है ना, कि जिन्होंने टिकटॉक पे इतना अपना को प्रमोट किया था, इतने फॉलोअर्स थे, वो वेबसाइट बंद हुई और सब कुछ उनका लॉस्ट हो गया। जो भी उन्होंने वहाँ पे क्रेडिबिलिटी अर्न करी थी, जो भी उनके फॉलोअर्स थे, सब खत्म हो गए। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको पास अपनी वेबसाइट होनी चाहिए, अपना डोमेन नेम होना चाहिए। आपका डोमेन नेम अगर आपका है तो आपके लिए बेनिफिट है, जितनी जल्दी हो सके अपना डोमेन नेम आप रखो, क्योंकि डोमेन नेम में भी काफ़ी कॉम्पिटिशन है, नहीं मिलते हैं। 1995 से वेबसाइट चली आ रही है, 25 साल हो गए, तो इतने डोमेन्स अभी खत्म हो चुके हैं, लोग यूज़ कर चुके हैं और आने वाले दिनों में और भी लोग यहाँ पर आएंगे। तो बेटर है कि अपनी वेबसाइट बनाए। वेबसाइट का ज़्यादा खर्चा नहीं होता है इसको मेंटेन करने का, ठीक है। आप चाहे आप आई थिंक 5000 एन ईयर में भी आप मतलब एक वेबसाइट अपना मेंटेन कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक एसईओ की हम बात करते हैं तो हमारी ज़्यादा स्ट्रेटजीज फोकस करती हैं हमारी अपनी वेबसाइट के ऊपर। उसको हम करने के लिए बाकी वो सारी जो अपनी ये और हैं वेबसाइट्स, जो सोशल मीडिया है, इन सबको हम यूज़ करते हैं, बट फिर भी फोकस हम जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं वो अपनी वेबसाइट के लिए बनाते हैं।
Thank you. So this video is about benefit of your own website and organic SEO. In our next video, we'll discuss about paid SEO techniques and many more things. Thank you.